एवं पश्यन् कलिर्दोषान् पर्यटन्नविनीमः यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूतो। मित्रों, जय श्री राधे की। यहाँ पर हमारे देवऋषि नारद जी महाराज समस्त तीर्थों पर भ्रमण करते हुए आज आते हैं श्री वृंदावन धाम। यमुना जी के तट में आकर के एक आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरः एका तो तरुणी तत्र निखण्णा खिन्नमानसा। देवऋषि नारद जी महाराज ने देखा कि एक युवती खिन्न मना होकर के बैठी हुई है, रुदन कर रही है। उसी के बाजू में दो बुढ़े अचेत अवस्था पर पड़े हुए। बहुत सी स्त्रियां उनको घेरे बैठी हुई है, कोई पंखा झल रही है, कोई पानी पिला रही है, कोई समझा रही है। ये दृश्य देवऋषि नारद जी महाराज ने देखा। चलो चल करके इसका दुख दूर किया जाए। किस बात से ये दुखी है? भाई, हमारो संतों का जो हृदय होता है वह बड़ा ही कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना। चलो चल के देखा जाए। पहुंच गए। जब पास में जाके देखा तो चहुओर स्त्रियों की भीड़ लगी हुई है, पुरुष वर्ग कोई नहीं है। सोचने लगे कि अगर हमने कुछ बोला कि ये देवी तुम्हें किस बात का दुख है, यहाँ बैठ करके क्यों रोदन कर रही हो, कोई स्त्री खड़े होकर के अगर हमको कह दिया कि ये बाबा चल यहाँ कहाँ चला आ रहा है तू स्त्रियों के बीच में, तो गजब बेइज्जती। भाई, स्त्रियों का मन ऐसा होता है, एक क्षण में ही मुस्कुराने लग जाएं और अगले ही क्षण में हंसने लग जाएं। फिर भी मैं जाकर के देखा, साहस नहीं हुआ तो लौटने लगा। जब मैं लौटने लगा तो वही स्त्री ने मुझे आवाज लगाई, महाराज जी, भो भो साधु क्षणं तिष्ठो मच्चिन्तामपि नाशाय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। महाराज जी, तनक विलंब तो हो जाइए, तनक रुकिए तो, ठहरिए तो। आप जैसे संत महात्माओं के दर्शन एक बार जिस भी व्यक्ति को, सज्जन को हो जाए तो पाप ताप संताप सब एक साथ नष्ट हो जाते हैं। साधुनाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम। सच्चे साधुओं की विशेषता है मित्र कि अगर आपने उनके दर्शन कर लिया तो निश्चित है कि आपके दर्शन मात्र से ही उन आपके किए हुए पाप वशीभूत हो जाते हैं। नारद जी महाराज कहते हैं कि भैया जी, इस प्रकार से जब हमें उस देवी जी ने संबोधन किया तो फिर हमने उस देवी जी से पूछा, काशी त्वम, हे देवी तुम कौन हो, और कावी मऊ, यह दोनों जो बुढ़े अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं ये कौन हैं, क्या लगते हैं तुम्हारे? का इमाहा, यह जो स्त्रियां आपको घेर करके बैठी हुई हैं ये कौन हैं? वो फिर आप रोती क्यों हैं, क्या कारण है रोने का? बद देवी सविस्तारम सुहस्य दुखस्य कारणम। हे देवी, तुम्हारा दुख का क्या कारण है, विस्तार से कहो। तब वह देवी ने अपना परिचय देते हुए कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ
ज्ञान वैराग्य नामानऊ काल योगेन जर्जरौ। महाराज जी मेरा नाम भक्ति है। ये जो अचेत अवस्था में आप पड़े हुए बुढ़ों को देख रहे हैं ये मेरे ही पुत्र हैं। समय की विडंबना तो देखिए, मेरे पुत्र अचेत पड़े हैं महाराज जी। मैं युवती बने घूम रही हूं। आपको मैं अपना परिचय बताऊं, मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक पर बड़ी हुई। महाराष्ट्र पर मैं बहुत पूजी गई, बड़ा मान सम्मान प्रतिष्ठा मिली, पर कहीं कहीं पाखंडियों के चक्कर में मुझे वहां से भागना पड़ा। मैं सीधे वृंदावन धाम पे आई और वृंदावन धाम पर आकर के मैं नवयुवा संपन्ना हो गई हूं। वृंदावनम पुनः प्राप्यो नवदीने स्वरूपिणी। वृंदावन में आकर के मैं तो नवयुवन संपन्ना हो गई हूं, पर ये मेरे पुत्र बूढ़े के बूढ़े महाराज जी। ऐसे में ये मेरा दुख अगर नहीं टला तो ऐसा लगता है कि इस देश को ही छोड़ के चले जाऊं, कहीं विदेश चले जाऊं। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशो गम्यते मया। इस प्रकार से जब भक्ति महारानी ने देवऋषि नारद जी महाराज को बताया तो देवऋषि नारद जी महाराज सब बात समझ गए। हाँ, जैसे पुत्र के बगैर माँ का मातृत्व पूर्ण नहीं हो सकता, वैसे ही ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति परिपूर्ण नहीं हो सकती। नारद जी महाराज कहते हैं कि मां आप छोड़ करके ना जाइए। वैसे भी आजकल बड़े बड़े संत महात्मा लोग, बड़े बड़े कथावाचक लोग विदेशों में जाकर के 2-4 बार जब तक नाम का थप्पा ना लगा लें, जब तक भारत देश में नाम नहीं होता, हमारे भारतवासियों की ऐसी स्थिति परिस्थिति बनी हुई है। और वही बात आप कर रही हैं भैया। आपको हम बताएं कि आप सतयुग द्वापर त्रेता में बड़े आनंद से रही आपने। अब आ गया है मैया कलिकाल। कलयुग में सदाचार लुप्त हो गए हैं। तेन लुप्ता सदाचारो योग मार्गस तपांसिजा। बुद्धिमान व्यक्ति वही है मैया जो धैर्य पूर्वक अपने नियमों का पालन करता हुआ आनंद से भगवत भजन करे। क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कहीं कहीं कुछ कुछ तो मंगल हमको दिख रहा है, परंतु आगे वर्षे वर्षे क्रमज्जाता मंगलम नापि दृश्यते। जो जो ये समय टलता जाएगा, बढ़ता जाएगा, धर्म कर्म मंगल के कार्यक्रम धीरे धीरे घटते जाएंगे। पर इस घोर कलिकाल में भी आप श्री वृंदावन धाम की भूमि पर इस प्रकार से नवयुवा नवयुवती बन करके ताता थैया करके नृत्य कर रही हैं। धन्य है वृंदावन मैया। धन्यं वृंदावनम तेनो नृत्यति यत्र चा। धन्यं वृंदावनम तेनो भक्तिर नृत्यति यत्र चा। इस ब्रजभूमि धन्य है, यह वृंदावन की ब्रजभूमि धन्य है जो इस कलिकाल में भी भक्ति मैया आनंद के साथ रहते हुए ताता थैया कर रही है। भक्ति महारानी कहती है कि महाराज जी हमें आप ये बताओ, ये जब कलिकाल इतना दुष्ट दुराचारी है तो राजा परीक्षित ने इसको दंड क्यों नहीं दिया? दंड तो देना था। मान लीजिए कदाचित अगर राजा परीक्षित ने दंड नहीं भी दिया तो भगवान इसकी उद्दंडता क्यों सहन कर रहे हैं? भगवान ने इसे दंड क्यों नहीं दिया? भगवान को तो दंड देना चाहिए था। नारद जी महाराज कहते हैं मैया आप पूछ रही हैं तो ध्यान से सुनिएगा।
जब भगवान अपनी लीला संपन्न करके परम धाम को चले गए तो कलिकाल ने अपना पैर जमा लिया। हाँ, उसके पैर ही जमाते ही सब प्रकार से मनुष्यों में विकृति आ गई। लेकिन जब राजा परीक्षित को पता चला तो राजा परीक्षित ने उसे दंड देना चाहा। दुष्ट दुराचारी, तू किसके आदेश से यहां पर आया है? कलयुग दीनहीन होकर के शरणागत हो गया। हजारों अवगुण हैं कलिकाल के। हाँ, एक बताएं 10 बताएं तो क्या हजारों अवगुण पड़े, परंतु हमारे राजा परीक्षित एक ही गुण में ऐसे रीच गए तो उसको स्थान दे दिया। अब आप सोचिए मित्रों कि किसी व्यक्ति के पास में हजारों अवगुण हैं और एक गुण अगर आपका अच्छा है तो वो गुण आपके लिए प्लस पॉइंट है, वो आपको तार सकता है। वही आपका अच्छा गुण आपको लेकर के चल रहा है। एक गुण आपका अच्छा है, जहां आप अच्छे बने हुए हैं, तो फिर आप अपने हृदय से जो अवगुणों का भंडार भरे हुए हैं उसको निकाल के फेंक दीजिए। सब अच्छे गुण बनाइए, फिर आप कितने अच्छे हो जाएंगे। जय श्री राधे। अब वो एक गुण कौन सा है, वह गुण हम जानेंगे मित्रों अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय श्री राधे।